शक्तिशाली कैसे बनाएं। अगर पितृ शक्तिशाली होते हैं तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती और ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती। जिस प्रकार से एक घर में घर का मुखिया ताकतवर होता है तो अन्य शक्तियां जो अन्य लोग होते हैं वो आपके घर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही आपके घर में प्रवेश कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर आपके घर के पितृ शक्तिशाली हैं तो मजाल नहीं कि कोई अन्य शक्ति चाहे कितनी ही ताकतवर हो वो आपके घर में प्रवेश कर पाए। पर आजकल के समय में घर घर में जो भूत प्रेत आदि की दिक्कत हो रही है, अधिकतर शादी के बाद महिलाओं को या लड़कियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या फिर कोई बच्चा है उसको प्रेत बाधा का सामना करना पड़ता है। तो घर घर में जो आज ये दिक्कत हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण ही होता है आपके पितरों का कमज़ोर होना। अगर आपके पितृ कमज़ोर हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सकती है, कोई भी शक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए पितरों का बलवान होना बहुत आवश्यक है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अपने पितरों को शक्तिशाली बनवा सकते हो, किस प्रकार से आप अपने पितरों को शक्तिशाली बना सकते हो, बलवान बना सकते हो, ताकि आपके पितृ जो है वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करें। जब आप पितरों की सेवा शुरू करते हो, जब पितरों को पूजना आप शुरू कर देते हैं तो पितृ आपके घर की चौखट पर लठ लेकर बैठे रहते हैं। अगर कोई भी शक्ति अंदर आने की कोशिश करती है तो पहले उससे पूछा जाता है कि वो क्यों और कैसे आ रही है। अगर उसकी नीयत आपको नुकसान पहुंचाने की है तो आपके पितृ कभी भी उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देते। हालांकि जो आपके इष्ट होते हैं या आपके इष्ट के दूत होते हैं वो आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो भी जब प्रवेश करते हैं जब आपके पितरों की वार्तालाप, आपके पितरों की जो बातचीत है वो उनसे हो जाती है कि वो किस उद्देश्य से घर के अंदर जा रहे हैं। जब वो बताते हैं कि इस बच्चे ने मेरा आवाहन किया है तो वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी पितृ किसी भी नकारात्मक शक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाए वो उसको आपके घर में प्रवेश नहीं होने देते। तो इसलिए पितरों की पूजा बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पितरों का दिन। पितरों का दिन अमावस्या का दिन होता है। एक महीने में अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, पितृदोष होता है, तो वो अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन पितरों की पूजा करें, दोनों दिन पितरों का भोग निकालें। वैसे तो अमावस्या का जो दिन होता है वो होता ही स्पेशल पितरों का है। और जो पितृपक्ष आते हैं 15 दिन जो पितरों के दिन होते हैं जिनमें पितृ सभी घरों में वास करते हैं और ये देखते हैं पितृलोक से आके कि हमारे लिए कहीं आसन की व्यवस्था है, हमारे लिए कहीं भोजन की व्यवस्था है या नहीं है। तो जिस घर में भोजन पितरों के लिए निकाला जाता है, उनका आसन लगाया जाता है, उस घर में पितृ तृप्त होकर पितृलोक के लिए जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद देके जाते हैं, जिनसे उनका घर में सुख समृद्धि होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके घर में बरकत होती है। पर जिस घर में पितरों का आसन नहीं लगाया जाता, जिस घर में पितरों का भोजन नहीं निकाला जाता पितृपक्ष में, उस घर में क्योंकि पितृ होते हैं वो तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, तो उस घर को श्राप देकर पितृ जाते हैं। और जिस घर को पितृ श्राप दे दें तो उसे कोई मुक्त नहीं कर पाता जब तक आप पितरों को ना मना लो। तो इसलिए पितृ पूजा जरूरी है, पितरों को पूजना जरूरी है, पितरों की सेवा करना जरूरी है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म होता है, उसी प्रकार से पितरों की सेवा करना भी हमारा धर्म होता है। तो भगवती गंगा माता जो हैं, जब वो अवतरित हुई थी भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न हो गए, तो जो सगर के 60,000 पुत्र थे उनको उसने पाप मुक्त किया था, स्वर्ग लोक में उन्हें भेजा था, क्योंकि वो उनके जो भागीरथी थे वो उनके पितृ थे। भागीरथी और उससे पहले भी कई पीढ़ियों ने तपस्या की ताकि वो अपने पितरों को मुक्त करा सकें। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने होते हैं पितरों के लिए। भगवान श्री राम ने भी पितृ तर्पण किया था और सभी लोग जो भी महापुरुष हुए हैं वो पितरों को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि पितरों को नहीं मानते। तो पितरों को शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो करना है आपको अमावस्या के दिन, कम से कम अमावस्या के दिन अपने पितरों को स्नान कराइए। अमावस्या दिन खीर और पूड़ी का भोग लगाइए। अगर आपने स्थान बना रखा है अपने पितरों का तो
उस स्थान पर जाइए। चाहे कई बार कई लोगों का कमेंट आता है जी हमारे पितरों का जो स्थान है वो खेत में है, तो क्या वहाँ पर ही भोग लगाना हो? बिल्कुल, जहाँ पर स्थान है वहीं पर भोग लगेगा। किसी भी देवता का शक्तिपीठ जाए तो वहीं पे तो जाना होता है, घर बैठे तो पूजा नहीं होती। तो जहाँ जो बैठा वहीं तो आपको जाना होगा। तो पितरों को आपने बिठाया है खेत में, तो खेत में भोग लगेगा। तो अमावस्या के दिन सुबह नहा धोकर पवित्र होकर कोशिश कीजिए सफ़ेद वस्त्र पहनकर आप गंगा जल अगर आपके पास है तो गंगा जल से उन्हें स्नान कराइए। जरूरी नहीं है कि गंगा जल आपके पास पूरा बोतल भर के होना चाहिए या पूरा जो जग भर के होना चाहिए। मात्र छींटे अगर आप लगा देते हैं पितरों को तो भी वो स्नान कहलाया जाता है। तो गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल में कच्चा दूध और मिश्री डालकर स्नान कराइए, यानी गंगा जल में मिश्री और कच्चा दूध डाल के स्नान कराना है। साथ ही 5 पूड़ियों पर थोड़ी थोड़ी खीर रखकर और 5 पूड़ियों में से पूरी जो होती हैं उनमें से पितरों का भोग निकालिए। जल एक गिलास में, एक लोटे में जल लेकर पितरों को जल अर्पण कीजिए। इससे क्या होता है, पितृ प्रसन्न भी होते हैं और साथ साथ में उनकी शक्ति भी बढ़ती है। जिस प्रकार से हवन यज्ञ से देवताओं की शक्ति विकसित होती है, देवता बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उसी प्रकार से हमारे पितृ जो है जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनका भोग देते हैं, उनका दीपक जलाते हैं तो वो हमारे पितृ जो है वो बलवान होते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया अमावस्या के दिन उनका भोग निकालना। दूसरा तरीका, जब भी आप सुबह खाना बनाएं आपके घर में गृहिणी, तो सबसे पहले पहली रोटी आप एक साइड कर दें निकाल के पितरों के नाम की, और वो रोटी किसी गाय को खिला दें। यानी पहली रोटी जो है वो पितरों के नाम की निकालें। तीसरा तरीका, भगवान सूर्य को जल लेकर उसमें 2 लौंग डालिए और भगवान सूर्य को ओम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, इस तरीके से बोलकर भगवान सूर्य को जल अर्पण कीजिए। भगवान सूर्य आंखों के सामने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सूर्य तो निकल के पर आपको दिख नहीं रहे, तो आंखों के सामने हो तब आप जल जो है वो पितरों को अर्पण कीजिए। चौथा है गणेश चालीसा। भगवान गणेश की चालीसा पढ़ने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। अपने घर में भगवान गणेश की चालीसा का उच्चारण कीजिए, पाठ कीजिए जोर जोर से, तो पितर जो है वो प्रसन्न होते हैं। अगला है 5वां, वो है पितरों को गंगा स्नान कराना। साल में एक बार जरूर पितरों को गंगा स्नान कराएं। जो आपने स्थान बना रखा है, अगर वो पक्का स्थान है तो वहाँ से गंगा जल ला के उनको स्नान कराएं। अगर स्थान कच्चा है तो उनको ले जाएं और वहाँ जैसे ईंटें होती हैं पितरों की, उन ईंटों को वहाँ पर स्नान करा के लेकर आएँ। या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो जब आप गंगा जी के लिए निकलोगे तो अपने घर में आपको खड़े होकर हाथ जोड़कर आंख बंद करके पितरों से बोलना, हे मेरे घर के पितरों, चलो आपको मैं गंगा जी स्नान करा के लेके आता हूँ। इस प्रकार से बोलकर पितरों के लिए एक सीट आपको छोड़नी है, यानी आप जिस गाड़ी में आप बैठोगे एक स्थान खाली रखना है पितरों के नाम का। आप एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, जिसे स्वापी बोल देते हैं, और उस जो सीट है उसके स्थान पर उसे रखिए और बोलिए चलिए पितृदेव। तो जब आप घर से चलोगे तब भी ये बोलना है कि चलिए मेरे घर के पितरों, आपको गंगा जी स्नान करा के लेकर। जब आप पहुँच जाओगे तब आपको बोलना है उतरिए मेरे पितृदेव, आपको गंगा जी स्नान कराता हूँ। और फिर आपको वो जो स्वापी तौलिया उसको गंगा जी में स्नान कराना है पितरों का स्वरूप मान के। उसके बाद आप जब वापस आओगे तब भी आपको बोलना है कि चलो मेरे पितरों मेरे घर चलो। ऐसा नहीं कि अगर वहाँ छोड़ आया आप नहीं बोला आपने तो वहीं रह जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर आपको सीट रखनी है। उसके बाद घर आकर उस जो स्वापी तौलिया है उसको अपने पितरों के स्थान पर या फिर एक स्वच्छ स्थान पर मंदिर के पास आप उसको रख दीजिए और पितरों के नाम पर उसे आप धूप बत्ती और दीपक लगाइए। अगला है पितृपक्ष में पूजा कीजिए और नियमों के साथ। पितृपक्ष में जो पूजा आप करेंगे, पितरों का 15 दिन होते हैं और 15 दिनों पितरों का भोग निकाला जाता है। तो 15 दिन तक पितरों की पूजा, उनको स्नान कराना, दीपक लगाना, उनका धूप बत्ती लगाना, उनका भोग प्रसाद लगाना, इस तरीके से आपको 15 दिन तक पितरों का करना है। साथ ही पितृ मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः, 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 इस प्रकार से। साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ जो डेली वेज के नियम होते हैं उनका पालन आप जरूर कीजिए। जैसे नहा धोकर आप पूजा कीजिए। साथ ही आप जो है साफ कपड़े पहनकर पूजा कीजिए। मन में पूर्ण श्रद्धा भाव रख के पूजा कीजिए, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अगला है वो है माता पिता का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना। माता पिता का सम्मान और संतों का सम्मान
अगर आप करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जो हैं वो भी अभी जीवित है, तो उनकी सेवा जब आप करते हैं तो वो भी आपके माता पिता के थे, तो उनकी जब आप सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होते ही हैं। साथ ही पक्षियों को चुग्गा डालना या पानी डालना रखना उनके लिए, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए जिससे आप पितर प्रसन्न कर सकते हैं, और इससे इन कार्यों को जब आप करना शुरू करते हैं तो आपके धीरे धीरे आपके जो पितर हैं वो शक्तिशाली होने शुरू हो जाते हैं, और इतने शक्तिशाली, इतने बलवान हो जाते हैं कि आपके घर की रक्षा हर समय वो करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, पितरों का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो पितर हैं उनका नाम लें, जैसे आपके पापा हैं तो उनसे बोलें, हे पापा मेरी रक्षा करें, या आपके दादा हैं तो उनका नाम लेकर ही आप कहीं निकलें, कहीं जाएं आएँ, तो वो आपके साथ रहते हैं, आपके हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा पितरों को कैसे बलवान आप बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे वो आपके घर की रक्षा करें। बाकी बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख समृद्धि दें, आपकी झोली भरे, आपके पितर सदा प्रसन्न रहें, आपसे आपकी रक्षा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।